अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाँ जी, अब हम पार्ट 2 में हैं और जहाँ से हमने अपना काम छोड़ा था प्रोजेक्ट, उसको वहीं से शुरू कर लेते हैं। अब हम इसमें इमेज इंसर्ट कर लेते हैं, जो कि हमारा इंसर्ट, और यहाँ पे हम जाएंगे इमेज और इसको हम यहाँ पे सेट करते हैं और इसके अंदर हम स्टाइल, इमेज और क्रॉस, जो हमारी इमेज की लोकेशन है वहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जिस तरह से हम ये इमेज फाइल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको ज़रा एडजस्ट कर लेते हैं जिस तरह से हमें रिक्वायर्ड होगा। इसको कंट्रोल C करते हैं और हर पेज पे ले जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बताना चाह रहे हैं फाइनेंशियल ओवरव्यू। अभी हम कुछ और फिल्टर ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं और एक इसको और कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। इन तीनों को कॉपी करते हैं और बल्कि इसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ फॉर्मेट पे जाते हैं और अलाइन अलाइन और इसको राइट करते हैं और इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वर्टिकली, तो इनके दरमियान गैप जो सा वो इक्वलेंट हो जाएगा। अब इसको फिल कर लेते हैं, इसके अंदर हम रख लेते हैं हमारे ये जो फील्ड्स होती है, ये फील्ड्स या कॉलम नेम्स है। इस तरह से इसको हम यहाँ देखेंगे कि ये जो है ये टेबल है, जिस तरह टेबल सी एफ, टेबल सी ओ और चार्ट ऑफ अकाउंट टेबल जी एल, जनरल लेजर, और हर टेबल के अंदर ये डिफरेंट कॉलम्स हैं। अब जो भी टेबल हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं ये उसके कॉलम नेम्स आ जाते हैं यहाँ पे। फिर उन कॉलम्स की सर्टेन डाटा टाइप्स होती हैं, तो इस तरह से है। अब हमारे पास ये डिफरेंट टेबल्स हैं। अब यहाँ से हम इन टेबल्स के जो कॉलम्स हैं उनको देखते हैं। कुछ कॉलम्स होते हैं जो डिमेंशन कॉलम्स होते हैं, जो कि डेटा के मतलब बताते हैं। डेटा फैक्ट डेटा होता है, वो डेटा होता है जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू होती है, यानी कि अमाउंट हो सकती है इसमें, और इसी से रेलिवेंट सेल्स अमाउंट हो गई, टैक्स अमाउंट हो गई। तो इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं या जो कि काउंट होती हैं, वो न्यूमेरिक डेटा होता है और वो फैक्ट टेबल के अंदर होता है, फैक्ट कॉलम्स के अंदर होता है। और उस डेटा के मतलब जो कॉलम्स बता रहे होते हैं वो डायमेंशन कॉलम्स होते हैं। जिस तरह से ये एसेट्स है, ये डायमेंशन कॉलम के मतलब। अगर हम जीएल देखें तो ये अमाउंट कॉलम जो सा ये फैक्ट कॉलम है, और इसके मतलब जो बता रहा है कि ये इस डेट को इतनी पेमेंट हुई है। अब हमने इस टेबल को, इस की को हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स के साथ कनेक्ट कर दिया है, यानी अकाउंट की और अकाउंट की को मैच करके अब जो भी इसमें इस टेबल की डिमेंशन है वो जो जर्नल लेजर का टेबल है उस पर ऑलरेडी अप्लाई हो जाएगी। यानी हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स की कोई भी फील्ड या कॉलम नेम, फील्ड ही एक ही चीज़ होती है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ जोन सी हैं या अमाउंट जोन सी है वो अपडेट हो जाएगी। तो जैसा कि हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स का जो टेबल है उसमें से हम यहाँ पे लेते हैं एक क्लास को ऐड कर लेते हैं।
और दूसरा हम अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। और तीसरा जो है वो हम किसी और टेबल में से देख लेते हैं। इस टेबल में जैसा कि इसको हम सब क्लास को ऐड कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें अब हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं फिल्टर्स की। इसको हम कर लेते हैं स्लाइसर सेटिंग, और इसको हम ड्रॉप डाउन लिस्ट कर लेते हैं। और इसको फॉर्मेट कॉपी करके इस पे करेंगे। तो जिस तरह से इसका फॉर्मेट, इसको सेलेक्ट किया और इस पे पेस्ट कर दिया, और इसकी फिर ड्रॉप डाउन, और इसको भी ड्रॉप डाउन। अच्छा, यहाँ से हमारी सेटिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। इसको हम करते हैं फॉर्मेट और अलाइन, लेफ्ट कर लेते हैं, और ये हमारी सेटिंग ओके हो गई। अब हम इसमें देखते हैं कि इसका फॉर्मेटिंग कैसे करनी है। तो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का इसको देखते हैं। जी, अब हम अपने थीम को थोड़ा ब्लू टच देते हैं। तो इसको सिलेक्ट किया, स्टाइल, और इसका फ़ॉन्ट कलर जो सा है ये डार्क ब्लू कर लेते हैं। इसी तरह से इसका फील जो सा है उसको भी देखते हैं कि इसको भी ब्लू टाइप कर लेते हैं, लाइट ब्लू। यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा लाइट ब्लू। और इसके बॉर्डर अगर हम रिमूव कर दें वो ज़्यादा एलिगेंट लग जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे जाते हैं सिलेक्टेड पे। तो सिलेक्टेड पे भी इसको हम ब्लू टच दे देते हैं, इसको ज़रा लाइट ब्लू कर देते हैं। और जो फील है इसका उसको हम डार्क ब्लू कर देते हैं। और इसी तरह से हम इसको भी कर देंगे कि इसका इसको सिलेक्ट किया, और ये किसका टैब होता है विजुअल, और एक इसका ये फॉर्मेट टैब है। फॉर्मेट टैब को सिलेक्ट करते हैं, फिर यहाँ पे हम जाते हैं और इसकी जो सेटिंग है विजुअल की वो हम चेंज कर देते हैं। तो बैकग्राउंड जो सा है वो विजुअल का ये कर लेते हैं। इसके अलावा स्लाइडर का ठीक है। इसके अलावा हम इसको स्लाइसर हेड फॉर्मेट इसका ये ठीक लग रहा है। इसके अलावा हम जर्नल में जाते हैं और इसको इफेक्ट इसका ये कर देते हैं, और विजुअल बॉर्डर बाकी ठीक है इसमें। तो बाकी अब हम इसको देखते हैं बाकी अब हम इसका फिल्टर का जो टाइटल है इसकी भी फॉर्मेटिंग थोड़ी बेटर कर देते हैं अपने थीम के अकॉर्डिंगली। तो इसका फील जो सा है वो हम इसको डार्क ब्लू, और इसको हम ट्रांसपेरेंसी 0%, और इसका जो टेक्स्ट है इसको हम लाइट ब्लू कर देते हैं। सो ये हमारे जो थीम है उसके अकॉर्डिंगली हो गया। अब उसके बाद ये दूसरे फिल्टर जो से हैं इन पे भी हम थीम अपने थीम के अकॉर्डिंगली अप्लाई कर देते हैं। तो इसमें फॉर्मेट में जाके जर्नल में जाके इफेक्ट्स में जाएंगे, बैकग्राउंड ये कर लेते हैं। तो इसी को यहाँ पे पेंट कर देते हैं, और इसी को यहाँ पे पेंट कर लेते हैं। अब ये हमारा फिल्टर पोर्शन कंप्लीट है। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल C करते हैं और कंट्रोल V करते हैं हर पेज पे।
कंट्रोल बी, कंट्रोल बी और कंट्रोल बी। और ये हमारे जो पहले वाले हेडर्स हैं इनको हम चेंज कर लेते हैं नए फॉर्मेट से। इस तरह से हमारे सारे पेजेस की फॉर्मेटिंग हो गई है। अब बात सब इस पे हमने जो विजुअल्स हैं वो ऐड करने हैं। अब हमने इस पे थोड़ा सा देखना कि कौन सा विजुअल जो है वो फाइनेंशियल ओवरव्यू के अंदर आएगा। इसमें जो नॉर्मली होता है कि हम कौन सा है कार्ड्स को हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं केपीआईज को। तो हम यहाँ जो से यहाँ पे 5 केपीआईज बना लेते हैं डिफरेंट। कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल B, 5 जो से हम यहाँ सेलेक्ट कर देते हैं, इनको यहाँ पे लाइन अप कर लेते हैं और थोड़ा गैप दे देते हैं और इनको सेलेक्ट कर लेते हैं। इनको हम करते हैं ग्रुप करने के बजाय फिलहाल इनको हम अलाइन करते हैं, अलाइन टॉप और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। तो इस तरह से ये हमारा जो सारा सेट हो गया। अब इसके बाद थोड़ा सा इसको अगर हम इसमें अब हम देखते हैं कि और कौन सा विजुअल जो हमारा मेन होगा। इसके अंदर हम एक तो करेंगे, 2 ग्राफ्स ऐड कर लेते हैं। एक लाइन ग्राफ ऐड करते हैं, एक हम करेंगे पाई चार्ट, और एक टेबल ऐड करेंगे और इसमें हम एक ओवरऑल फाइनेंशियल ओवरव्यू देंगे बिजनेस का। अच्छा, बाकी पेजेस की भी फॉर्मेटिंग इससे मिलती जुलती होगी। तो इस तरह करते हैं कि फ़िलहाल इन्हीं विजुअल्स को कॉपी करते हैं और बाकी पेजेस पे भी पेस्ट कर देते हैं और जब हमने उसको चेंज करना होगा तो अपने जिस तरह से भी चेंज करना होगा उस तरह से चेंज कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे 500 पेजेस पे हमारी फॉर्मेटिंग इसके विजुअल्स ऐड हो गए हैं, लेकिन अभी इन विजुअल्स में हमने डेटा कनेक्ट नहीं किया। तो इसमें अब हम डेटा ऐड करते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग को थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं, इस तरह से सिलेक्ट करके और इनको ग्रुप करके और इसको स्ट्रेच कर लेते हैं यहाँ तक। तो इससे लुक ज़रा बेहतर हो जाएगी। इसी तरह से बाकी पेजेस पे भी अप्लाई कर लेंगे। जी, ब्रेक के बाद सिलसिले को वहीं से शुरू करते हैं। हमारे फिल्टर्स सारे तमाम पेजेस पे ऐड हो चुके हैं। अब हम पहले पेज पे आते हैं और इसमें जो KPI विजुअल है इसके अंदर हम डेटा ऐड करते हैं। अभी उससे पहले हम इसमें डिफरेंट मेजर्स ऐड करेंगे और वो मुख्तलिफ मेजर्स होंगे। मेजर्स होते हैं कि हम कैलकुलेटेड वैल्यूज़ ऐड कर देते हैं, तो वो मेजर्स की बेस पे डैक्स ऑपरेशन अप्लाई होता है। डैक्स यानी जो सा डेटा एनालिस्ट
एनालिसिस एक्सप्रेशन होता है इसमें पावर बीआई के अंदर, जिसमें हम मेजर्स को कैलकुलेट करते हैं और वो फिर कैलकुलेटेड वैल्यू होती है जो हम पुट कर सकते हैं। वो बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन होती है। तो हम आगे देखते हैं कि वो कैसे ऐड करेंगे। फिलहाल के लिए अगर हम अपने डाटा का जायज़ा लें, जिस तरह से क्लासेस हैं, तो हमें चाहिए डिफरेंट एडजस्टिंग वैल्यूज, एसेट्स, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, लाइबिलिटीज़, हमें इन सब की वैल्यूज़। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा फर्दर देखें तो एडजस्टिंग वैल्यूज़, एडवर्टाइजमेंट, अमोर्टाइजेशन, ये सारे अकाउंट्स हैं, डिफरेंट सब अकाउंट्स कह लें या अकाउंट्स कह लें, तो ये सारी वैल्यूज़ जो सी हैं हमें चाहिए। तो जिस तरह से रेंट है, रिटेन अर्निंग्स है, सेल्स है, तो ये जब हमने इसको कनेक्ट किया अकाउंट, चार्ट ऑफ अकाउंट को हमने जनरल लेजर के साथ कनेक्ट किया है, तो ये उसको कैलकुलेट करेगा और इसमें से फिर हम जब टैक्स मेजर अप्लाई करेंगे तो हमारे ये सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट होके हमारे सामने आ जाएंगी। तो अब हम वन बाई वन उन मेजर्स को हम अपने रिपोर्ट के अंदर ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम टोटल अमाउंट को उसका मेजर ऐड करेंगे। तो हम तमाम मेजर जो से हैं वो जर्नल लेजर के अंदर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे न्यू मेजर में आ जाएंगे। और इसमें फार्मूला मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट किया। ये टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सम ऑफ ये टेबल नेम है और इसमें जो अमाउंट का कॉलम है, ये जिस तरह से ये अमाउंट का कॉलम है और ये टेबल नेम है, और इसको आप ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे तो इस तरह से ये आपकी टोटल अमाउंट कैलकुलेट होगी। टोटल अमाउंट को फिर हम आगे यूज़ करेंगे डिफरेंट अदर मेजर्स के लिए। सो अब हम सेल का मेजर ऐड करते हैं। तो इसमें हम न्यू मेजर में जाएंगे। तो इस फार्मूला यहाँ पे ऐड कर देंगे, जिस तरह कैलकुलेट टोटल अमाउंट जो हमने कैलकुलेट अभी बनाया था, और उसमें ये कंडीशन अप्लाई कर दिया कि जब सब क्लास का नाम सेल्स होगा तो ये ऐड हो जाएगा। 2 प्रोसीजर तक रख लेते हैं। इसी तरह से हम रेशियो का देखते हैं कि जिस तरह ये एक रेशियो का अकाउंट है, तो जिस तरह से डेट टू इक्विटी रेशियो है, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी तरह से बाकी भी सारे मेजर्स का डाटा टाइप हम उसको चेंज कर लेते हैं। तो इसमें अब हमने इनकी डाटा टाइप्स को सेट कर लिया है, जिस तरह से ये परसेंटेज, इक्विटी रेशियो और डिफरेंट अदर। अब हम यहाँ पे इंडिविजुअल्स में डाटा को ऐड कर देते हैं। सूटेबल डाटा ऐड करते हैं। इसमें ग्रास मार्जिन को देखते हैं, ग्रास प्रॉफिट, उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग इनकम को देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट और टोटल एसेट्स वो टोटल एसेट्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे। और इसके अलावा हम
लाइबिलिटीज को भी ऐड कर देंगे कि लाइबिलिटीज कितनी है। लाइबिलिटीज भी ऐड हो गई है, तो अब हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए इसको करेंगे इस जर्नल में जाके, तो इसका टाइटल ऑन कर देंगे। प्रॉफिट और इसका लेबल रिमूव कर देंगे। वैल्यू को थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, इसको 15 पर ले आते हैं और इसको सेंटर में कर देते हैं। इस तरह से इसकी बाकी फॉर्मेटिंग और बाकी विजुअल्स की भी फॉर्मेटिंग इसी तरह से कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे पेड फॉर्मेट प्रिंटर और ये प्रिंटिंग था, और इसको हम टाइटल दे देते हैं नेट मार्जिन, नेट प्रॉफिट। और ये है जी टोटल एसेट्स और ये टोटल लायबिलिटीज। यानी जो क्लाइंट होते हैं उनके सामने एकदम से बिजनेस का ओवरव्यू आ जाएगा। आपके ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, और टोटल एसेट्स कितने हैं, टोटल लायबिलिटीज कितने हैं। एट अ ग्लांस जो क्लाइंट है उनको बिजनेस का ओवरव्यू। इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग फर्दर कर लेते हैं, इसमें डिवाइडर भी ऐड कर लेते हैं और इफेक्ट्स में बैकग्राउंड में इसको इस तरह से कर लेते हैं और इसका बैकग्राउंड भी ऐड कर देते हैं और ऐड इसमें कर देते हैं। तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं।
तरह से ये हमारी फॉर्मेटिंग हो जाएगी इसकी। अब हम इन विजुअल्स में भी चेंजेस करते हैं और इनमें डेटा ऐड करते हैं। इसको देखते हैं कि इसमें अमाउंट ऐड करते हैं, टोटल अमाउंट, और उसको फिर डिवाइड कर देंगे क्लास बेस पे। और क्लास पे फिल्टर लगा देंगे। यहाँ पे हम कहते हैं कि अगर हम इसको सब क्लास पे कर लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्लास की बजाय हम इसको सब क्लास पे कर लेते हैं, उसमें फर्दर हमें डिटेल मिल जाएगी। तो सब क्लास में हम सेलेक्ट करते हैं ऑनर, इक्विटी, लायबिलिटी, और इसमें एसेट्स। इस तरह से हमें पता चलेगा कि टोटल एसेट्स 12.30 बिलियन और उसमें 12.32 बिलियन एसेट्स है। उसमें जो सा है आपका ऑनर इक्विटी और 10.35 है, और आपकी लाइबिलिटीज जो सी है वो 1.971 बिलियन है। तो इस तरह से आपको ब्रेक डाउन मिल जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करते हैं ये बार चार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि ओवर टाइम हमारी जो सी इनकम है उसके बारे में। इसको हम वाइज एंड इसमें क्वार्टर भी करते हैं फिलहाल के लिए, और ग्रास मार्जिन देखते हैं कि ईयर बाय ईयर ग्रास मार्जिन कितना है। तो एट अ ग्लांस ये हमें पता चलेगा। अब यहाँ पे हम एक टेबल ऐड कर लेते हैं। टेबल में अकाउंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी और उसकी टोटल अमाउंट का ये ऐड कर देते हैं कॉलम। तो हर अकाउंट की जितनी अमाउंट है वो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। अगर इसको हम इस तरह से मैट्रिक्स वाले में करें तो अकाउंट को हम यहाँ पे कर देते हैं और क्लास को हम इधर ले आते हैं। तो एडजस्टिंग के अंदर इस तरह से है। ओके, सो इस तरह से ये फर्दर हमें पता चल जाएगा कि इस तरह से एसेट्स हैं। तो एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितने हैं, उस तरह से इंटेंजिबल एसेट्स कितने हैं, इन्वेंट्री कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, ये ब्रेक डाउन सबका आ जाएगा। और जब हम इसको फिल्टर डाउन करेंगे तो हमें उसके अकॉर्डिंगली मालूम हो जाएगा कि करंट पोजीशन क्या है इस रिलेशन के दौरान। तो इस तरह से ये अपडेट होगा। अब ये इसकी फॉर्मेटिंग कर लेंगे। फिलहाल के लिए हम डेट के कॉलम डेट के फिल्टर को हम चेंज कर लेते हैं। इसको हम टाइल्स में कर देते हैं और इसको ईयरली टाइल में करते हैं।
ये यील्ड में आ जाएगा। तो जो सी ईयर का होगा उसके अकॉर्डिंगली हमें मालूम हो जाएगा। इसको हम मंथ वाइज भी कर सकते हैं, इसमें मंथ वाइज भी ऐड कर देते हैं। अगर हम मल्टीपल मंथ सेलेक्ट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। मल्टीपल ईयर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर हम अब इसकी फर्दर फॉर्मेटिंग कर देते हैं। इसकी कुछ फर्दर फॉर्मेटिंग है। अब इसके अंदर हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें हम नॉर्मली ग्रिड लाइंस को डिसअपीयर कर देते हैं, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। और इसमें हम डेटा लेबल्स ऐड कर लेते हैं और उसके साथ साथ डेटा लेबल्स के बैकग्राउंड में वैल्यूज का ऐड कर लेते हैं, उससे लुक बेटर हो जाती है। अब हम टेबल का देखते हैं। टेबल में इसका लेआउट जो सा वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमें बेटर लगेगा। इसका कलर चेंज कर लेते हैं लेटर आइकन का। इसको कॉलम हेडर्स में से इसका कलर चेंज करेंगे। इस तरह से हमारा मोस्ट ऑफ द वर्क इस पेज का कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हमें एट अ ग्लांस सारा कुछ इसमें से हम देख सकते हैं। अब इस पेज को हम सेव कर लेते हैं। इसको मेन फाइल के नाम पे सेव करते हैं और इसको पब्लिश कर देते हैं। उससे पहले इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग फर्दर कर देते हैं। वैल्यू साइज थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। अच्छा, अब ये फर्स्ट पेज जो सा है ये रेडी है और इसको हम पब्लिश करके देखते हैं कि इसका हमारे पावर बीआई सर्विस पे क्या रिजल्ट है।
अब ये फाइल पब्लिश में है और ये पब्लिश हो गई। अब इसको हम और तरह जाके देखेंगे कि ये किस तरह से इसका व्यू है। अभी जो हमने रिपोर्ट बनाई है ये पावर बीआई सर्विस के ऊपर आ गई है और इसका फर्स्ट पेज अभी ऐड हो गया है और इसको हम देख सकते हैं और ये जो पेज है इसको इंटरनेट पे हम एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको देखें तो ये कुछ इस तरह से है कि इसमें हम कोई भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी तरह से हम अपनी रिपोर्ट को देख सकते हैं। सो ये पेज रेडी है। इसको अगर हम सेकंड पेज पे जाएंगे या नेक्स्ट पेजेस पे जाएंगे तो अभी वहाँ पे वर्क होने वाला है। तो जब हम इस पर वापस ओरिजिनल पेज पे आते हैं तो इसमें इस तरह से अब जिस तरह से हम इंटरेक्टिव रिपोर्ट है तो हम अगर एसेट्स को सिलेक्ट करेंगे तो एसेट्स की रिलेटेड डिटेल्स आ जाएंगी। अगर हम कुछ और सिलेक्ट करेंगे, लाइबिलिटीज को सिलेक्ट किया, ओनर्स इक्विटी को सिलेक्ट किया तो उसके इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अब थर्ड और फाइनल पार्ट में हम बाकी पेजेस को भी ऐड कर देंगे।